अब देखिए एवं सुनिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान का लाइव विशेष प्रसारण सुधा कलश चैनल पर। जैन धर्म का ऑनलाइन चैनल जिसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं कोई भी जैन कार्यक्रम को। तो अभी हमारे सुधा कलश चैनल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और प्राप्त करें समस्त कार्यक्रम। जय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जैन दर्शन ने सृष्टि के उस स्वरूप की खोज की है जिस स्वरूप को लोग समझते भी नहीं हैं, स्वीकार भी नहीं करना चाहते। सारी दुनिया का स्वभाव है कि वो उसको ही चाहता है जिसे धर्म बहिष्कार करते हैं, धर्म शास्त्र से है ही कहते हैं, और उसे स्वीकार करने में पीछे हटता है जिसे धर्मशास्त्र या भगवान की वाणी विधेय और उपादेय कहते हैं। सारी दुनिया जन्म को अच्छा मानती है और जैन दर्शन कहता है तुम लोग सोचते हो कि जितना बड़े आदमी के यहाँ अच्छी तरह से जन्म हो जाए तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और भारत देश में प्रायः हर व्यक्ति अपना और अपनों का बर्थडे मनाता है, जन्म दिवस मनाता है। बहुत कम लोग होते हैं। जैन दर्शन कहता है कि मृत्यु सबसे अच्छी होती है और दुनिया कहती है जन्म अच्छा होता है।
इसलिए भारत में जन्मदिन ज़्यादा मनाए जाते हैं या मृत्यु दिन? हाँ, जन्मदिन सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं। मृत्यु के दिन का तो नाम तुम जितने जल्दी हो उतने जल्दी भूलना चाहते हो। अपने ही नहीं, अपने पूर्वजों का भी मरण हो गया, उस तारीख को याद कोई दिलावे, बोले अब ये तारीख याद ही मत दिलाओ भाई, भूल गए होगा। और जन्मदिन की बात बड़ी विशेषता के साथ लोग करते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी धर्म के विरुद्ध की कहानी, यहीं से शुरू होता है हमारा संसार और परमार्थ की दूरियां। जहां हमें जन्म की खुशी मनाने की बात आवे, वहां मृत्यु की खुशी मनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैन दर्शन ने सबसे बड़ा साधक उसे कहा जो मृत्यु को जीत लेता है। जीतने का अर्थ ये नहीं लेना कि वो अमर हो जाता है। जीतने का अर्थ है कि जन्म से ज्यादा खुशी उसे मृत्यु के समय पर होती है। इसलिए जन्म महोत्सव की चर्चा तो हमने जैन शास्त्रों में सुनी नहीं है। जन्म महोत्सव तो सुना है तो तीर्थंकरों का सुना है कि उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा, तीर्थंकरों के अलावा किसी का जन्म महोत्सव हमें मिला नहीं। चक्रवर्ती हुए, बलभद्र हुए, नारायण हुए, पृथ्वीनारायण हुए, उनके कोई का जन्मदिन की महोत्सव के संबंध में कोई चर्चा वर्तमान युग में देखने को नहीं मिली। लेकिन तीर्थंकर के जन्मदिन का जरूर उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव आदि के। लेकिन जनरल लोगों का मृत्यु महोत्सव के लिए जरूर सबको अधिकार दिया गया कि तुम यदि जैन कुल में जन्मे हो तो मृत्यु महोत्सव की तैयारी करो, और मृत्यु यदि संयम के साथ हो जाए तो जाओ तुम अपना महोत्सव मनाओ। ये प्रसंग अभी मैं सोच रहा था कि वो कह रहा था ना बालक कि यहाँ अभी एक आरिका की समाधि हुई तो निवाई सिद्ध क्षेत्र हो गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि किसी का मरण होता है तो बहुत खुशी की बात होती है। जब आपको मरने पर सिद्ध क्षेत्र हो सकता है तो फिर आप लोग मरने से डरते क्यों, ये तो बताओ पहले। जन्म से नहीं होता इतना, और बात सही है। साधु की दीक्षा भी जहां होती है उस स्थान का भी इतना महत्व नहीं होता जितना महत्व साधु की समाधि जहां होती है उसका महत्व हो जाता है। और ये परंपरा आप देख लीजिए, तीर्थंकरों के जन्म जहां हुए उन क्षेत्रों की लोग इतनी वंदना करने नहीं जाते। जहां तीर्थंकरों ने शरीर छोड़ा है वहां हर व्यक्ति जाने का भाव करता है। देखो, अपने तीर्थंकरों का जन्म हुआ अयोध्या में, बनारस में, कंपला में और आदि आदि। वहां कितने लोगों गए होंगे और कितने लोगों के भाव हैं। तीर्थंकरों की जन्मस्थली को कितने लोग गए होंगे? अभी बहुत कम, ज्यादा भाव भी नहीं आता। लेकिन जहां तीर्थंकर अपना शरीर छोड़ते हैं, ऐसे सम्मेद शिखर को कौन नहीं गया और किसका भाव नहीं है? सम्मेद शिखर में है क्या? पहाड़ पर तो भगवान भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं, लेकिन वहां पर एक आत्मा ने शरीर का विसर्जन किया था। और शरीर का विसर्जन किया, वो माटी इतनी पूज्य हो गई, इतनी महान हो गई कि उस सम्मेद शिखर पर
साधु संत भी माथा टेक करके अपने आप को धन्य मानते। इससे ये तो सिद्ध हुआ कि संसार में शरीर को पाना धर्म की दृष्टि से यह खुशी की बात नहीं है। संसार की दृष्टि परमार्थ की अपेक्षा से शरीर को छोड़ना खुशी की बात है। अब फर्क थोड़ा सा है, एक शरीर को छोड़ता है कर्म की मार से और एक शरीर को छोड़ता है धर्म मान करके। कर्म की मार से तो सभी मरते हैं और मरते हैं तो उस स्थान पर जाकर के लोग जाना भी नहीं चाहते। लेकिन संयम के साथ यदि कोई मरता है तो लोग उसके शरीर का भी उत्सव मनाते हैं। जिस भूमि पर मर जाए तो उस भूमि पर लोग अपने आप को अभाग्य मानते। यानी निवाई वालों का हमें ये भाव लग रहा है, आपकी खुशी देखकर, आरिका आदिमती की समाधि देखकर आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं हमारी आरिका की समाधि मरने पर, समाधि मरण होने पर है। कोई रोता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ध्यान रखना, तुम भी मरोगे तो मैं किसी को नहीं रोने दूंगा। हमारी आरिका का समाधि हुआ, हमारे दादा गुरु के गुरु पूज्यवर शिव सागर महाराज की एक बहुत बड़ी कृति थी। यानी यूं कहना चाहिए मेरे दादा गुरु ज्ञान सागर की ये गुरु बहन थी। आचार्य श्री विद्यासागर नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्य श्री की भी आचार्य श्री की गुरु बहन, यानी ज्ञान सागर महाराज की, ज्ञान सागर महाराज के गुरु भी शिव सागर जी महाराज जी थे और आदिमती के भी आरिका के गुरु शिव सागर महाराज। यानी हम कौन सी पीढ़ी में आए? चौथी पीढ़ी में आए। तो फिर चौथी पीढ़ी जिसको जीने मिल जाती है उसको सोने की सीढ़ी चढ़वाई जाती है। ध्यान रखना। अब मुझे मालूम नहीं, आप लोग सुनाते रहते हो, ऐसा कहते हो। राजस्थान की तो बड़ी परंपरा है, जैसे चौथी पीढ़ी मिल जाए उसे सोने की सीढ़ी चढ़ाते बताते। तीसरी पीढ़ी तक नहीं चढ़ाते, चौथी के बाद उसे सोने की सीढ़ी चढ़ाते। तो मैं तो चौथी पीढ़ी में हूं। आदिमती आरिका माता मुझे टोडा रायसेन में मिली थी। तब मैंने सोचा था ये तो दादी माँ सोने की सीढ़ी लायक है। हालांकि हम संयम मार्ग में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन को उदाहरण दे रहा। बहुत अच्छी आरिका, इतनी लंबी उम्र पाई। शिव सागर महाराज की शायद और कोई पिछियां शायद अभी होंगी नहीं, अंतिम पिछी थी शायद, पूरा हमें ध्यान नहीं है। आदिमती माता जी कर्मकांड को हिंदी टीका में, हिंदी रूप में तैयार किया और इतनी परंपरा को लेकर के एक निर्दोष चर्या को इतने लंबे समय तक पालन करना एक अपने आप में इस कलयुग में बहुत बड़ी साधना है। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी व्यक्ति ने चर्चा की, बोले महाराज जी इस पंचम काल में साधुओं के पास अतिशय क्या है, चमत्कार क्या है? चौथे काल के साधु जाते थे तो पंचाश्चर्य होते थे, 6 ऋतु के फल आ जाते थे, शेर चीते भी शांत हो जाते थे। बहुत सारे चमत्कार हमने सुने शास्त्रों में। पंचम काल के साधुओं में क्या अतिशय है? तो पूज्यवर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिन आश्चर्यों की बात कर रहे हो ना, ये तो बहुरूपिया देवता भी झूठे कर सकते हैं।
रत्नों को बरसा देंगे, पेड़ को हरा दिखा देंगे, ये तो देवताओं का काम है। सुनो, सबसे बड़ा अतिशय जो पंचम काल में है, सबसे बड़ा अतिशय पिछिका, कि इस पंचम काल में अंधेरी रात हो, तीर्थंकर आदि है नहीं, केवल ज्ञानी है नहीं, अवध ज्ञानी और बड़े बड़े निमित्त ज्ञानी दुनिया में है नहीं, और यहाँ में जो लोग हैं इनकी बुद्धि भी ज़्यादा तेज है नहीं। ऐसी अंधियारी रात में भौतिक की चकाचौंध हो, संगनन है नहीं, और उसके बावजूद भी इस कलयुग में यदि संयम लेकर के संयम की यात्रा पूरी कर लेता है, इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहिए। बहुत पुरानी 84 की घटना है, 83 की शिखर जी की बात। बोले क्या चाहते हो तुम? रत्न वृष्टि होना, दुनिया भर की जय जयकार होना, ये तो बहुरूपियों में भी देखी जाती है और देवता में मायावियों में भी देखी जाती है, लेकिन संयम का पालन करना, महाव्रतों के साथ जिंदगी व्यतीत करना, यदि इस युग में यह हो गया, जिसके जीवन में, जिसकी जिंदगी में अच्छी तरह निर्दोष रूप से संयम का पालन हो गया, वो भी महाव्रतों के साथ निर्दोष रूप से, महानुभाव, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई होता नहीं, होना भी नहीं, बाकी चमत्कारों से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें भी आचार्य सिंह ने कहा, आप लोग सामान्य अतिशय भी सोचते हैं, पर स्पेशल अतिशय बताओ। अपन कोई कहे ना वो चित, बोले उससे बड़ा कोई अतिशय, तो आचार्य सिंह ने कहा कि यदि संयम के साथ में मरण हो जाए, समाधि मरण हो जाए, तो इससे बड़ा चमत्कार जैन दर्शन का दूसरा होता नहीं, था नहीं, है नहीं और होगा। बंधु, अभी देख करके मुझे लगता है शायद यही तखत होगा, क्योंकि वहाँ फूलों का साथिया बना हुआ है। आदिमती की समाधि यही हुई ना, हाँ, अंतिम प्राण यहीं छोड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के उसके लिए, पर ये मोनोपोली हमें निभाई की लग रही है। यानी ये हमारी यारिका की समाधि मरण हुआ और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, अवभाग्य मान रहे हैं। यानी तुम लोगों का भाव ये है कि सारे साधु जब भी मरे नवाई में मरे। भाव देखो, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी चीज की खुशी हो तो उसका अर्थ क्या है कि चाहता है, सब लोग चाहते हैं। आप लोग बहुत खुशी हो रहे, अवभाग्य, हमें स्मरण भी दिला रहे हैं कि महाराज जी को स्मरण दिलाना चाहो। इसका अर्थ निवाई वाले खुश है। अब मैं कोई भी साधु आएगा तो कहूंगा कि भाई निवाई वाले सबसे ज्यादा खुश उस साधु से होते जो निवाई में जाकर के समाधि मरण पूर्वक करता है। 2 दिन पहले तो मैंने सुना था कि आदिमती महाराज माता जी का संघ निवाई में प्रवेश किया है, शायद 2 कुर्सी दिन 5-7 दिन 8 दिन हुए, और एकाएक समाधि। सबसे बड़ी चीज इस उम्र में पिछिका के साथ, इस उम्र में विहार करके आ रही है, विहार करते हुए आने अपनी चर्या को पूरा पालन करने में जागरूक है। तो बंधुओं, आप घबराए नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कह रहा हूं कि ऐसे लोग कम मिलते हैं जो साधुओं की समाधि अपने नगर में चाहते हैं। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कैसे, जब तुम्हारी चाहना है
तो मैं मना थोड़ी करूंगा कि मैं निवाई में समाधि नहीं लूंगा। अब ये बात अलग है कि योग और नियोग ना बने, वो कितना बड़ा रहस्य है। एक संयम के साथ में शरीर छोड़ना कितनों को खुशी दे रहा है, कितना अच्छा लगता है कि एक साधक अपनी इतनी बड़ी यात्रा में सफल हो गया। जब संग में कोई समाधि होती है तो हम लोग विषाद नहीं करते, ये सोचते हैं ये तो यात्रा में सफल हो गया, अभी हमें सफल होना है। महत्वपूर्ण मरण नहीं है, महत्वपूर्ण है संयम के साथ मरण होना। ऐसे प्रसंगों को देख करके सदा, और कितनी लंबी यात्रा। आज देखो, जिसने पूज्यवर शिव सागर महाराज जी से दीक्षा ली हो, उनके प्रवचन सुने हो, उनसे शिक्षा ली हो, मैं दुर्भागा तो वो हूं कि शिव सागर महाराज को तो छोड़ो, मैं तो उनके शिष्य ज्ञान सागर को भी नहीं देख पाया। हाँ, मैंने ज्ञान सागर जी के दर्शन नहीं किए, और जिसने ऐसा पाया हो, शिव सागर महाराज जी एक हमारे परंपरा के तृतीय आचार्य थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर वीर सागर महाराज और पूज्यवर शिव सागर महाराज। जब मैं शेखावाटी की तरफ गया, वहां पर लोग पूज्यवर शिव सागर महाराज, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के आदि के संस्मरण सुनाते थे। तो संस्मरण सुनकर के ही मेरे मन में ऐसा लगता था उस समय का युग कैसा था और किस प्रकार के वातावरण में आज संयम की ध्वजा महानुभाव उत्तर भारत का वो दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ 800 साल तक मुनियों के दर्शन नहीं हुए, आरिकाओं के दर्शन नहीं हुए, इलक शुल्लक के भी कोई दर्शन नहीं हुए। 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद ऐसा दुर्भाग्य आया, आताताई शक्तियां आई कि उत्तर भारत के अंदर कोई साधु संतों की परंपरा खत्म हो गई। दक्षिण भारत में थी, वो भी छुपे रुस्तम थी, जंगलों में, नसियों में, मठों में रहने लगे थे, शहरों में वहां भी नहीं आ सकते थे। कैसी हिम्मत की होगी पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, और कैसा साहस किया होगा। झड़े हुए रास्ते पर तो दुनिया चल देता है, लेकिन रास्ता बना के चलना बहुत मुश्किल लोगों को भाव होता है। रास्ता बना के चलना। तीर्थंकर तो 23 हुए हैं, लेकिन ऋषभदेव वो तीर्थंकर हुए जिन्हों के लिए पहले संसार संभालना पड़ा, बाद में परमार्थ संभाला। पहले षटकर्म सिखाए जो कभी कोई तीर्थंकर नहीं सिखाते, कुछ नहीं बताते। तीर्थंकरों के नियम कानून में भी नहीं आता, प्रोटोकॉल भी नहीं है कि उनको संसार की व्यवस्था बनाना चाहिए, संसार का उपदेश देना चाहिए। कभी किसी तीर्थंकर ने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन ऋषभदेव को करना पड़ा। षटकर्म की व्यवस्था बनाना पड़ी, पहले संसार संभालना पड़ा। उन्होंने जान लिया कि मोक्ष यदि जाना है तो मोक्ष के रास्ते संसार में होकर के ही जाएंगे, इसलिए पहले उन्होंने संसार संभाला, तुम्हारी आजीविका का साधन बताया। मर्यादा के विरुद्ध होकर के भी उन्होंने 80 मसीह आदि कृषियों के उपदेश दिए, तब कहीं जाकर के ये धर्म स्थापित। पूज्यवर शांति सागर महाराज भी आदिनाथ भगवान के युग से भी ज्यादा खतरनाक युग में साहस किया।
उस समय तो भोगभूमि काल थी, कोई ज्यादा दुराचार, अत्याचार, पापाचार, ऐसे कोई निकृष्ट वातावरण नहीं था। लेकिन पुजवर के समय तो बहुत निकृष्टतम वातावरण था। अंग्रेजों का राज्य था, कुछ भी हो सकता था। अंग्रेज ने तो एक, मंगल पांडे ने एक आवाज उठाई थी, 7 कदम नहीं चल पाया, शूट कर दिया था। अंग्रेजों के समय दीक्षा लेकर के दिगंबर मुद्रा धारण करके मंदिर से बाहर निकलना, अपनी जिंदगी को हथेली पर रखना है। क्या कर लेते तुम उस समय? प्रजातंत्र तो तुम्हारा था नहीं, राज्य किसका था? अंग्रेजों का। मंदिर से बाहर निकल करके पिछी कमंडल लेकर दिगंबर मुद्रा के साथ भाव भी करना, रूही कांप जाती है, रूही कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है। एक बार उड़ीसा में हमारे संघ पूज्यवर आचार्य महाराज विहार कर रहे थे। एक गांव में लोगों ने निकलने के लिए मना किया, चारों तरफ से घेर लिया। हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, हम लोग बहुत डर गए, कांप गए। बहुत उपसर्ग, घोर उपसर्ग था, कोई भी घटना घट सकती थी। चारों तरफ से दुर्जनों ने घेर लिया, ना आगे बढ़ने दें और ना पीछे बढ़ने दें। हम लोग डर रहे थे, घबरा गए। आचार्य सिंह ने कहा, अरे डर रहे हो, तुम्हें तो एक ही गांव में घेरा है। आचार्य अब देखिए एवं सुनिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान का लाइव विशेष प्रसारण सुधा कलश चैनल पर। जैन धर्म का ऑनलाइन चैनल, जिसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं कोई भी जैन कार्यक्रम को। तो अभी हमारे सुधा कलश चैनल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और प्राप्त करें समस्त कार्यक्रम। ने संस्मरण सुनाया, उन महापुरुषों को याद करो, पूज्यवर शांति सागर महाराज को, जहां सारा भारत विरुद्ध में खड़ा हो, राज शक्ति भी विरुद्ध में हो, कानून भी विरुद्ध में हो, फिर भी मंदिर से बाहर दिगंबर मुद्रा में विहार करने का साहस किया। उनको तो देखो पहले। वो संस्मरण मुझे अभी भी याद है। बोले तुम लोग घबरा रहे, हम लोग बिल्कुल छोटे थे, बहुत छोटे, दीक्षा नई नई हुई थी। पर आचार्य सुनाया, नहीं, धरना नहीं है। बोलो शांति सागर महाराज जब पहली दीक्षा लेकर मंदिर से पहले दिन बाहर निकले, सारा भारत कांप गया था, सारा गांव कांप गया था कि अब मैं महाराज को बचा भी पाऊंगा या नहीं। पहली बात तो उसी समय कांप गए भट्टारकों की, जिस समय दीक्षा होती है पहले, अभी का पता नहीं मुझे, दिगंबर दीक्षा लेते थे एक पर्दा लगा करके, और सब कुछ त्याग देते थे मुनि महाराज जैसा। फिर जनता खड़ी होती थी कि हे महाराज आपने तो सब परिग्रह त्याग दिया, लेकिन यहां राज्य विरुद्ध है, राजा दिगंबर मुद्रा में बाहर निकलने नहीं देगा, अतः आपने तो त्याग दिया है। हम भक्तों की भावना है कि आप एक दुपट्टा ग्रहण कर लीजिए, जिससे धर्म की प्रभाव ना कर सके। दीक्षा देने वाला पूर्व भट्टारक कहता, हाँ हमने भी ऐसा ही किया था, राजा के विरुद्ध में चलने से जीवन गंवाना है, ले लो। फिर वो मुनि एक दुपट्टा को लेकर के पहन करके
बाहर आता था, जिसे भट्टारक दीक्षा कहते थे। तो यही सब पूज्यवर शांति सागर महाराज से कहा कि ठीक है, आप तो मुनि दीक्षा ले लिया, अब एक लोक लाज के कारण, राजा के कारण वस्त्र ग्रहण के लिए पूज्यवर कहते हैं, आहा, जो संस्मरण सुना है वही मुझे स्मृति में है, मैंने देखा नहीं। पूज्यवर ने कहा कि नहीं, काठ की हंडी और मुनि का व्रत एक बार ग्रहण किया जाता है, उसको द्वारा छोड़ा नहीं जाता। वस्त्र ग्रहण करना ये मुनि पद से भ्रष्ट होना है, गौरव और सम्मान की बात नहीं है। भ्रष्ट होकर के जीने की अपेक्षा एक दिन की जिंदगी काफी है। ज्ञानी पुरुष हमेशा सोचता है, एक दिन कम जिए तो हैरत क्या, एक दिन कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। क्या करेगा, मुझे मारेगा ना। हाँ, मरना तो हमें जन्म से भी ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ तो मरना में मृत्यु महोत्सव, लोगों ने पैर पकड़े, सभाओं ने कहा महाराज जी ऐसा मत करो। बोले किस लिए, अंत में मारेगा ना, तो मारना तो मरना तो हमारे यहाँ अच्छा है, अशुभ कहाँ है, मृत्यु महोत्सव है। मरने से हमें कोई डर ही नहीं है, बस हमें डर है कि मरण हो तो मुनि पद पर हो, बस, और कोई डर नहीं है। एक दिन में जीने में क्या फर्क पड़ता है, एक दिन जीना या 1000 साल जीना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, क्या फर्क पड़ना है। हाँ, यदि ये डर हो कि मुझे भ्रष्ट कर सकते हैं तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन अंत में वो मुझे मार ही सकते हैं, जेल में बंद कर देंगे तो मैं समाधि ले लूंगा। मरने के डर के कारण से तो मैं मुनि पद पर वस्त्र धारण नहीं करूंगा, मरने के डर। पूज्यवर ने सुनाया, कितना साहस, पहला कदम, पहला दिन। 800 साल से जो परंपरा बंद हो, 800 साल से कोई दिगंबर व्यक्ति बनकर के अपने मंदिर या मठ से बाहर नहीं निकला हो, और पहला साहस करना, कितना बड़ा साहस किया होगा। विल पावर तो देखो पूज्यवर का, निकल पड़े। और वो साहस सुनकर के हम लोगों में इतनी बुलंदी आई कि पूरा संघ पीछे लेकर बढ़ता गया, भीड़ हटती गई, भीड़ पीछे दौड़ती गई, और पूरे संघ का विहार निर्बाध होता गया। उस समय पूज्यवर ने हम लोग ना, महाराज जी देखो, अब हमारे लोगों की बहादुरी, हम लोग सब आगे आ गए। तो बोले तुम नहीं आगे नहीं आए, ये शांति सागर महाराज का करंट आ गया। और आचार्य जी ने बहुत जोर से बोली, बोलो आचार्य महाराज शांति सागर महाराज की। तो ऐसी परंपरा का निर्दोष पालन, और उत्तर भारत में आज जो साधु दिख रहे हैं, पूज्यवर की देन है। उत्तर भारत तो और खतरनाक था। महाराज ने विहार करने की ठान ली, मैं तो सम्मेद शिखर जाऊंगा। 1932 में एक पंडित 16 बंशीधर जी हुए हैं सोलापुर के, उन्होंने शांति सागर चरित्र करके एक छोटी सी किताब निकली, उसको मैंने पढ़ा।
महामुनि शांति सागर चरित। तो उसके लिए लेकर के उसमें उन्होंने लिखा कि सब कांप गए, लोग गिर पड़े कि नहीं आपको उत्तर भारत तो और नहीं जाने दूंगा। बोले भाई मैं तो जाऊंगा। बोले उत्तर भारत के लोग भी बड़े वक्र हैं, वहां के जो लोग हैं ना राजे वक्र नहीं है, वहां के लोग भी वक्र हैं, और वहां पंडित लोग ज्यादा है, वे बड़े कुतर्क करते हैं। इसलिए यदि आपको जाना ही है तो ऐसा करो, पहले मंत्र सिद्ध करो आप पहले, और 2-4 देवताओं को सिद्ध कर लो, और देवता जैसे तुम्हें सिद्ध हो जाएंगे फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर चले जाना। महाराज ने कहा पंडित से, चारक चक्रवर्ती में भी संस्मरण पंडित सुमेर चंद जी ने लिखा कि रे मूर्ख, पंडित होकर तुझे पता नहीं, मैं महावृत्ति मुनि होकर अपने उपसर को दूर करने के लिए असंयमी देवताओं से याचना करूं। ओह, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन साधु अपने उपसर को दूर करने के लिए असंयमी देवताओं की याचना आराधना नहीं कर सकते। ये संस्मरण जब मैंने पढ़ा, पूज्यवर के प्रति इतनी श्रद्धा जागी कि ये मुनिप्रद क्या है, देवताओं के सामने भी नहीं झुक रहा, मरने को तैयार है, मरूंगा और क्या होगा, लेकिन मैं अपनी रक्षा करने के लिए किसी देवता को सिद्ध नहीं करूंगा, देवताओं की आराधना नहीं करूंगा, और उनसे नहीं कहूंगा कि आप मेरी रक्षा करें। चल दिए, अनेक उपसर्ग आए होंगे, अनेक प्रकार के, लेकिन आज जब भी हम मुनिव्रत के ठाट बाट देखते हैं, आज कोई हमारे ऊपर धूल भी नहीं फेंक सकता। फेंक सकता है? फेंक के तो दिखाए है, कोई फेंके भी तो तुम फेंकने दोगे कि तब तो। आज तो हम लोगों के लिए कुछ उपसर्ग नहीं है, संकट नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा साफ झड़ा हुआ रास्ता है, रास्ते के जितने कांटे थे इन पूज्य महामुनिराजों ने अपने पैरों में ले लिए। हम बालकों को तो कुछ नहीं, कहाँ मिलती थी ऐसी समाज, कहाँ मिलते थे श्रावक, कहाँ मिलती थी आहार चर्या देने वाले, आहार देके ही बताते पूज्यवर ने 5-5, 6-6 दिन तक निराहार विहार किया, कोई आहार देके ही नहीं जानते थे आदिनाथ के समय जैसे होती थी। फिर भी उनका एक ही बल था कि हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके जाएंगे। ऐसे प्रसंगों पर अतीत के महापुरुषों का स्मरण एक अपने अंदर विल पावर जगाता है, एक आनंद की लहर जगाता है, और मार्ग के प्रति श्रद्धा भाव आता है कि जिन लोगों ने इतनी शक्ति के साथ में मार्ग को चलाया है, तो अपना तो कर्तव्य यही है, कांटे भली मिले या नहीं मिले इस मोक्ष मार्ग में, वो तो पूज्यवरों ने झाड़ दिया, लेकिन अपने द्वारा रास्ते में कांटे न बिखर जाए इतना ध्यान रखना चाहिए, अपने द्वारा मोक्ष मार्ग दूषित न हो जाए। जिन पूज्य महापुरुषों ने, महामहाराजों ने इतनी मेहनत करके इस मार्ग की रक्षा की, अपने जीवन को संकट पर धारण करके की, ये मार्ग कहीं अपन लोगों से दूषित न हो जाए। आप श्रावकों से महानुभाव मेरा कहना है, हम मुनियों से भी यही कहना है, मैं तो अपने आप को यही कहता हूं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग को बनाया किसने है, और इस मार्ग को बनाने में मेहनत कितनी हुई है, इस मार्ग को बनाने में कितनी बड़ी रिस्क ली है। पूज्यवर शांति सागर महाराज चाहे थे तो मासोपासी थे, निष्क्रिय व्रत करने वाले थे, वे एक जंगल में बैठ करके समाधि लेकर अपना कल्याण कर लेते, बहुत अच्छी तरह हो जाता, उनका कल्याण तो हो जाता,
लेकिन हम जैसों का क्या होता। हम लोगों के बस की बात नहीं थी मार्ग बनाना। हम लोगों की आज जो वर्तमान में साधु संतों की स्थिति देखते हैं, इनमें ताकत नहीं थी कि ये मोक्ष मार्ग को बना देते। इतनी कठिनाइयों में भी बाहर निकलने का साहस कर लेते। कितनी मेहनत से वो मार्ग बनाया। बस मैं तो अपने मन को सदा कहता हूं कि तू अपनी चिंता कर या ना कर, लेकिन जिस मुनि मार्ग को इतनी मेहनत करके उन महापुरुषों ने तेरे लिए ही बनाया था, तेरे लिए यानी अपन लोगों के लिए ही बनाया था। प्राण निकल जाए तो निकल जाने देना, लेकिन इस मुनि व्रत में कभी दोष मत लगने देना। चौथे काल में तो एक ही दोष लगाने पर एक ही हानि थी। स्वयं दोष लगाएगा तो स्वयं दोषी कहलाएगा। आज तो 3 हानियां हैं अपने व्रत में दोष लगाने पर। एक तो पूर्वजों की बनाई हुई भावनाओं का अपमान, पूर्वजों ने जिस मेहनत से मार्ग साफ किया है उसका अनादर। दूसरा स्वयं का पतन तो है ही। तीसरा पीछे आने वाले को डंडा मारे छोड़ के जाना। ये 3 पाप होते। पहले का ऐसा नहीं होता था। पहले एक साधु गड़बड़ करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे वाले बहुत ज्ञानी होते थे, वो खुद साफ करने की क्षमता। लेकिन आज तो परंपराएं चलती हैं। आज तो आगे का अनुकरण पीछे वाला करता है, स्वयं में क्षमता नहीं है। अपन तो आगे वाले। आज की लाइट गाड़ी कौन सी मालूम आपको? 2 गाड़ियां होती हैं। एक गाड़ी होती है जिसमें आगे लाइट होती ना, वो रास्ते में। लेकिन आज की पंचम काल की गाड़ियों में लाइट नहीं है। जब रास्ते में तुम्हारी लाइट खराब हो जाए गाड़ी की, तो फिर आप आगे चलने का क्या रास्ता ढूंढते हैं? बोलो ना, कई बार फंसे होगे सत्य तक जी। ये देखते हो कि आगे जिसके पास लाइट है उसके पीछे अपनी गाड़ी डाल दो। अब पीछे वाली जो लाल लाइट है वो तुम्हारे लिए नहीं थी, लेकिन तुमने कहा चलो इसी से काम चला, और आगे वाली लाइट के पीछे गाड़ी डाल देते हैं अपने। और लाल लाइट जो थी उसके सहारे सहारे चलते चलते अपनी मंजिल तक चले जाते हैं। महानुभाव, आज हम लोग बिना लाइट की गाड़ी लेके घूम रहे हैं। बस आगे वाले की लाइट की पीछे की रेड लाइट जरूर दिख रही है, इसलिए विश्वास है कि बेड़ा पार हो जाए। स्वयं में तो लाइट नहीं है। आगम पूर्वजों का मार्ग बस उनके पीछे डाले हैं। लेकिन इतना जरूर भाग्य है कि अभी वो लाल लाइट दिख रही है, उसी को देख करके अंदाजा लगते हैं कि अपन चले चलो। जब आगे वाला सकुशल जा रहा है तो पीछे वाले भी सकुशल पहुंच जाएंगे। तो ऐसे महाराजों का संस्मरण, और उसी परंपरा में हारिका आदिमती इतने वर्षों तक, लंबे समय तक, हम तो जब ऐसे वृद्ध साधु और साधुओं को देखते हैं तो यही लगता है इस वृद्ध अवस्था में विहार कर रहे हैं। और वो भी गर्मी तो थी, अभी 8-10 दिन पहले कौन सी ठंड थी, कोई गर्मी नहीं थी। विहार कर रहे हैं और हम अभी इतनी उम्र के नहीं है तो भी कहते हो गर्मी है काहे गर्मी है। तो भावना होता है। बहुत अच्छा। एक यात्रा ने, एक हमारे पूज्य गुरुदेव की परंपरा के एक साधक ने, एक साधिका ने अपनी अंतिम यात्रा बिना किसी वेदना के और पिछी के साथ, संयम के साथ आबाद रूप से अंतिम की। तुम्हें ही नहीं मुझे भी खुशी है। अब तो ठीक। हाँ, नहीं तो तुमको महाराज आपको दुख है क्या? नहीं नहीं, काहे क्या दुख है? जिसको मैं खुद चाह रहा हूं, जिस समाधि को मैं खुद चाह रहा हूं कि हे भगवान, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संयम के साथ में
जब मेरे प्राण निकलें नमोकार मंत्र उच्चारण होते हुए निकल जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इस पंचम काल में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। संयम के साथ मरण निकल जाए। आप लोगों को इसी प्रसंग में एक और आपको भी संदेश दे दूं। ये तो हमारे डिपार्टमेंट की बातें हमने की, आपको भी एक जैनी होने के नाते आपको कुछ सोचना है। हमें साधु होने के नाते हमारे पूज्य शांति सागर आदि महाराजों की उपकारों को नहीं भूलना, उनको याद रखना। आप लोग जिस मार्ग पर बैठे हैं, इस मार्ग के पीछे भी बहुत बड़ा बलिदान हुआ है। ऐसे ही नहीं आप श्रावक बन के मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं आप साधुओं की आगवानी कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं आप साधुओं का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं आप जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि अपने प्रवचन सुन रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा इतिहास को झांको, लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। विचार करो उन अकलंक और निकलंक बालकों को। वो मुनि नहीं थे, क्या थे? ग्रस्त थे। अपने कल्याण के लिए नहीं, आपके धर्म की रक्षा करने के लिए अकलंक ने निकलंक जैसे भाई की सामने मौत देखी है। चाहते तो वो नहीं मरते। वो मां कैसी थी जिसने अपने दोनों बेटों को धर्म की रक्षा के लिए आग की दरिया में भेज दिया? कैसी मां रही धर्म की रक्षा? और वे अकलंक निकलंक कैसे रहे होंगे जो धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए नहीं। अपने तो कमरे में बैठे हुए माला फेर सकते थे। नहीं, मुझे सारे भारत के धर्म की रक्षा करना है। और आग की दरिया में जहां नाम सुनते ही मार डाला जाए, नाम सुनते ही दुर्दशा कर दी जाए, वहां चले गए नालंदा विश्वविद्यालय में। अंत में पकड़े गए। निकलंक को कैसा मरा होगा? निकलंक और अकलंक दोनों भाई थे। अब दोनों को मरने का समय आ गया। सामने घुड़सवार, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मां शिक्षा का पॉइंट सुना रहा हूं। दोनों भाइयों ने, दोनों भाई कहते अपन दोनों मरेंगे। छोटा भाई कहता है भैया आप एक पाठी हो, आप एक बार के पढ़ने में याद हो जाता है, आप बच जाओ मैं मरता हूं। अकलंक कहता है मुझे समझा रहा है, दुनिया में मैं निंदा का पात्र बनूंगा कि बड़े ने रहते हुए अपने छोटे को मरवा डाला, बड़े के रहते हुए छोटे को मरवा डाला। ये कलंक मैं सहन नहीं करूंगा निकलंक। मैं बड़ा हूं, मुझे इस संकट की घड़ी में आगे आना चाहिए, तू बच जा। क्या निकलंक का उपदेश? कहते हैं भैया इस समय बड़े छोटे का भेद मत करो, इस समय कलंक के ऊपर मत जाओ। अपन दोनों का उद्देश्य क्या था? धर्म की रक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना। जो धर्म की रक्षा आपसे हो सकती है मेरे से नहीं होगी, इसलिए इस समय हम भाई नहीं हैं। इस समय धर्म रक्षा करने के लिए रक्षक हैं। आप कल्पना करें, धर्म के खातिर, अपने खातिर नहीं। अपनी धन दौलत, अपने दुनिया के खातिर तो दुनिया मरती है, लेकिन धर्म के खातिर भाई सामने तलवार से काटा जा रहा है और अंकलंक तालाब में छुपा हुआ देख रहा है। कैसे वज्र की छाती रही होगी। फिर अकलंक ने आकर के आपके धर्म को बचाया, रक्षा की। श्रावक था, मुनि की बात नहीं कर रहा हूं। आप महानुभाव, चौथे काल में यदि कोई भ्रष्ट होता था श्रावक, चौथे काल का श्रावक यदि रात में खा लेता था, गुटखा खा लेता था, शराब पी लेता था, जुआ खेल लेता था, कोई गलत कार्य भगवान के अभिषेक पूजन के बिना रह जाता था,
कोई ज्यादा हानि नहीं होती, क्योंकि उससे मार्ग दूषित नहीं होता। पीछे वाला तुम्हें नहीं देखता है, वो खुद विवेक से काम करता था। लेकिन पंचम काल का एक श्रावक महानुभाव, आज मेरी एक मंत्र लेकर के जाना, होमवर्क, जब तुम रात्रि में खाओ, जब तुम गुटखा खाओ, जब तुम बिना अभिषेक पूजन के रहो, जब तुम किसी व्यसन की तरफ मुड़ो, तो पंचम काल के तुम श्रावकों को 3 पाप लगेंगे। बस आप याद रखना, चौथे काल को तो एक ही पाप, रात में खाया, रात करने का पाप लगेगा आपको 3 पाप। पहली पाप तो जिस मार्ग की रक्षा आपके अकलंक निकलंक ने प्राण देके किए, उस मार्ग को तुमने दूषित कर दिया, कलंकित कर दिया, कलंकित कर दिया। जिस धर्म की रक्षा के लिए अकलंक निकलंक बलिदान को प्राप्त हो गए, निकलंक की बलि चढ़ गई और अकलंक ने भैया की बलि चढ़वा दी, माने मरण को प्राप्त हो गए, उस ऐसे कठिन से ये मार्ग रक्षा हुई, इतनी कठिनाई से ये श्रावक धर्म बचा, इतनी कठिनाई से आज तुम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो। बोलो आपके ऊपर कितना बड़ा ऋण है, बोलो। आपके रास्ता उसने खोला हो जिसने प्राण दिए हो। किसके लिए रास्ता खोला? उन्होंने स्वयं के लिए कि आप लोगों के लिए? तो आप कितने बड़े कर्जदार हैं अकलंक और निकलंक के। बस इतना ही सा मैं आपसे कहना चाहूंगा, कितना कर्जा है आपके ऊपर, कितने ऋणी हैं आप उनके, कितना आभार मानना। एक 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए, रात भर की वो 2 रोटियां खाने के लिए आप अकलंक निकलंक के ऋणी न बने। आप धर्म की दृष्टि से छोड़ें या नहीं छोड़ें, कम से कम एक सौगंध करें कि जिस मार्ग की रक्षा के लिए अकलंक निकलंक ने इतना बड़ा बलिदान दिया हो, मैं मां छोटे से गुटके के कारण से उन महापुरुषों का अपमान नहीं होने दूंगा और इस मार्ग की रक्षा मैं करूंगा। मैं रात में नहीं खाऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। मेरी उम्र में अकलंक निकलंक ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दिए थे। मेरी उम्र में लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए मरने को तैयार हो गए थे और हम धर्म के खातिर गुटखा नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने प्राण छोड़ दिए। किसके लिए बोलो ना? धर्म के रक्षा के लिए प्राण छोड़ दिए। तुम गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, तुम रात की 2 रोटियां नहीं छोड़ पा रहे, इससे बड़ा और क्या पाप होगा? उन्होंने प्राण छोड़ दिए एक धर्म की रक्षा के लिए। और आपसे मैं कहूं कि रात की 2 रोटियां छोड़ दे रहे, दिन की नहीं छुड़ा रहा हूं। हाँ, दिन की तो 4 और खा लेना भाई, कोई बात नहीं। रात की 2 रोटियां छोड़ने के लिए गुरु को आज पसीना आ जाता है। जब मैं चौके में जाता हूं ना, हमें वो चीजें त्याग कराने नहीं चाहिए, वो तो हमें पड़गाने के पहले त्याग मिलना चाहिए। हमें वहां से शुरू होना पड़ता है। हमें पूछना चाहिए, क्यों तुम्हारी प्रतिमाएं हैं कि नहीं? महाराज आप प्रतिमा कौन से चौथे काल में जा रहे हो? प्रतिमा पूछ रहे हो कि प्रतिमाएं हैं कि नहीं? यदि मैं चौके में ये पूछूं, क्यों भैया तुम्हारी कितनी प्रतिमाएं हैं, 12 व्रत हैं कि नहीं, तो तुम हंसोगे, महाराज कौन से काल के महाराज हो? आज तो ये पूछो कि गुटखा त्याग है कि नहीं। आज तो ये पूछ लो, आहा, कह दूं कि शराब भी त्याग है कि नहीं। और कह दूं, बड़े बड़े शहरों के तो ये हाल है कि ये पूछना पड़ा है कि अंडे का भी त्याग है कि नहीं। कैसे दिन आ गए। साधु महाराज, शराब का नाम लेने में अंतराय है और आहार के समय कहना पड़ रहा है हूं पीता तो नहीं है। पूछना पड़ता है, जिस अभक्ष का आहार के समय नाम लेना भी त्याज्य है, उसको पूछना पड़ता है कि गुटखा तंबाकू खाता तो नहीं। पूछना पड़ता है।
और रात्रि भोजन के पूछने पर तो ऐसे हाल हो जाते हैं। पूछता हूँ कि भाई रात्रि भोजन त्याग है, तो बच्चा बाद में बोलेगा मम्मी पापा पहले, महाराज जी अभी बच्चा पढ़ता है। तो मैं सोचता हूँ त्याग तो कर, तो महाराज आजीवन तो त्याग नहीं होगा। अब मैं भी आजकल जैन बनिया हो गया, क्योंकि बनियों का खाता हूँ। तो वो आप माल बेचते ना, तो 1000 से शुरू करते हो, ग्राहक 500 से शुरू करता है, अंत में 700 पर सौदा होता है कि नहीं, बोलो सर। ऐसे ही हम कहते आजीवन, वो कहते महाराज आजीवन तो नहीं, इतना त्याग। तो मैं कहते कि महाराज देखो आज आपका हार हो रहा है तो आज नहीं खाऊंगा। अब देखना अभी लंबा डिफरेंस कितना है, मैं कहां से शुरू हुआ और वो अब मैंने कहा भाई देखो इतना सस्ता मत मान भाई। अच्छा महाराज आप नहीं मानते हो, ऐसा करो 8 दिन का त्याग करता हूं। मैं भी सोचता हूं कि ठीक है आजीवन नहीं त्यागता, 5 साल का कर ले। अब देखना बनियाईगिरी चल रही है, दुकानदारी। अंत में जा महाराज जी देखो इतना नहीं कर पाऊंगा, पढ़ता हूं। और बच्चा नहीं बोले तो मम्मी पापा जरूर बोलेंगे। अंत में वो बढ़ते बढ़ते महीने भर गया, हम घटते घटते 2 साल पे आए, अंत में साल भर में सौदा पट गया। ऐसा करने में ऐसी शर्म आती है, मस्तक नीचा हो जाता है। हे भगवान किस युग में जी रहा हूं, किन श्रावकों के बीच में जी रहा हूं। आज मुझे रात्रि भोजन त्याग करने के लिए इतना कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। आजीवन से कहां आ गया, जैसे मेरी अटकी हो। याद करो महानुभाव, उन 2 रोटियों के लिए आप कितने बड़े बलिदान, कितने बड़े महापुरुषों का आप ऋणी हो रहे हैं। बस मेरा एक उपदेश आपको, जो शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, रात में खाते हो, बिना भगवान के अभिषेक पूजन के दर्शन करते हो, भोजन पानी करते हो, वे आज अकलंक निकलंक की बात सुनकर के नियम ले लें कि मैं धर्म कर्म तो कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जिस उम्र ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, इस उम्र में मैं धर्म की रक्षा करने के लिए गुटखा तमाकू रात्रि भोजन नहीं करूंगा। उनका उपकार कर लो, बस तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है तो करना। कम से कम पूर्वजों की बात, जब मैंने अपने मन को क्या कहा, मेरा मन में कोई विकल्प आ जाए तो गुरुवर ने क्या कहा था, ध्यान रखना जिस साफ मार्ग पर तुम चल रहे हो, इस मार्ग पर पहले किसने झाड़ू लगाई है? किसने कांटे दूर किए हैं? उनका उपकार है तुम्हारे पास। यानी जैसा शुद्ध साफ रास्ता पूज्यवर शांति सागर महाराज ने दिया है, वीर सागर महाराज, पूज्यवर शिव सागर आदि, ज्ञान सागर महाराज आदि ने दिया है, उस रास्ते को कहीं तुम्हारे चलने से वो गंदा ना हो जाए, ये ध्यान रखना। तो पूर्वजों का ऋण के कारण मैंने अपने मन को समझाता हूं, ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है कि आपके पूर्वज अकलंक निकलंक ने जिस रास्ते को साफ किया है, भले तुम्हारा धर्म का मन हो या ना हो, लेकिन एक ही बात ध्यान में रखना, अकलंक निकलंक जब धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे सकते हैं, तो मैं गुटखे को क्यों नहीं फेंक सकता? मैं रात्रि भोजन की 2 रोटियां क्यों नहीं छोड़ सकता? मैं अभक्ष सेवन क्यों नहीं छोड़ सकता? यदि इससे अच्छे आदमी तुम हो, इससे अच्छा भी तुम्हारा विचार है, ये तो गांधी डिवीजन वाले की बात कर रहा हूं। यदि आप मध्यम क्वालिटी के हैं तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखो। आप जैन हैं, जैन का लक्षण क्या है? जैन की पहचान क्या है? मनुष्य हो जाना मात्र जैन का लक्षण नहीं है। मनुष्य तो सभी हैं। मात्र भारत में जन्म लेने से जैन नहीं हो गए, सभी हैं। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो गए। उच्च कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है महानुभाव। उच्च कुल में जन्म लेना तो आहा,
कैसी बात आ गई। तीर्थंकर जैसे कुल में जन्म लेने वाला मारीच, तुम्हारा तो कौन सा कुल है। अयोध्या में जन्म मिला, तुम्हारा तो निवाई में जन्म हुआ। और कुल कौन सा है वहां मारीच का? ऋषभदेव, तीर्थंकर का कुल। पिताश्री तद्भव मोक्षगामी। इतना उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी एक कोड़ा कोड़ी काल तक भटक गया। इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद 8 करोड़ बार गधा बना। एक पर्याय बता रहा हूं, पर्याय तो बहुत है। कौन से कुल में जन्म लेने के बाद? आप लोगों का कुल कौन है? पता नहीं क्या है, क्या पता? तीर्थंकर साक्षात, तीर्थंकर की गोदी में खेलने को मिला हो। तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती की पिताश्री हो, पूरा परिवार धर्मात्मा। 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, जन्मजात बैरागणी। सब कुछ तो सही था, लेकिन वो जैनत्व को स्वीकार नहीं कर पाया। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद 8 करोड़ बार गधा बना। एक ही पर्याय बता रहा हूं, कौआ कौआ नरक निगोद, बहुत महावीर पुराण पढ़ लेना। इतने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद जैनत्व नहीं आया, उसकी ये दशा हुई, तो तुम तो पंचम काल के हो। कोई पता ही नहीं कि अतीत क्या है और भविष्य। महानुभाव, हमारे यहां नीच कुल में जन्म लेने के बावजूद भी कल्याण हो गया, और उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी धरातल में चला गया। उच्च कुल में, नीच कुल में जन्म लेने वाला चांडाल, नीच कुल में जन्म लेने वाला धीवर, मातंग, धर्म के प्रभाव से देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय हो गया, देवताओं के द्वारा भी प्रशंसा को पात्र हो गया। और महान उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतना निंदनीय हुआ कि उसकी निंदा करने के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं है। इसलिए क्षेत्र अच्छा मिल जाए, कुल अच्छा मिल जाए, जाति अच्छी मिल जाए, महाराज अच्छे मिल जाए, तो भी मत समझ लेना निवाई वालों, हाँ, कि हमारा तो कल्याण महाराज अब हो ही जाएगा। क्यों? हमारा तो महाराज, यहाँ देखो हारिकाओं की समाधि होती है, महाराजों का गमनागमन होता है, हमारा कुल ऊंच है, 4-4 5-5 मंदिर हैं, तो 8 कोई बात नहीं, अपन तो 8 के 11 कह दूंगा, मुझे तो क्या आपत्ति। अरे घर घर में मंदिर हो जाए तो भी क्या। जब तक जैनत्व का आचरण नहीं आएगा तब तक बेड़ा पार होने वाला नहीं 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 नहीं। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले का कल्याण नहीं हुआ,
तो हम ऐसी पावन नगरी में जन्म लेने मात्र से ही पावन नहीं हो जाएंगे, हमें खुद की पावनता याद रखना पड़ेगी। तो यदि तुम चाहते हो कि मेरा भी कल्याण हो, मैं भी उत्थान को प्राप्त हूं, तो कभी भी साधु को मैं सदा कहता हूं, निभाई तो साधुओं के सम्मान में नंबर 1 है, शुरू से रही, मैं सब जानता हूं, बहुत नंबर 1 है साधुओं के सम्मान में। खूब जय जयकार करा लो। निवाई में तो जयकार इतने जोर से, कई बार तो मुझे कान में खुजली आते। खूब जयकार करा लो, खूब सम्मान करा लो, महाराज के हाथ पैर भी दबवा लो, गला नहीं, हाथ पैर करो, हाथ पैर दबा लो। आहार चर्या में कोई साधु निवाई में भूखा नहीं जा सकता। सब कुछ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात यदि आई है तो धन्य है आप कि कभी किसी साधु की आगवानी में, किसी भी साधु को आगवानी करते समय, नमोस्तु करते समय, आहार देते समय, बस एकदम अंदर से ऐसा भाव आ जाए कि मेरा जीवन ऐसा कब होगा, बस वो सब। बस चाहे विहार करते हुए जब मुनिराज नीचे देख के चल रहे हैं, एक क्षण को भान आना, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मुनि बनना नहीं, अभी डरना नहीं, मैं बनाने नहीं आया हूं नहीं तो तुम घबरा जाओ कि मामला गड़बड़ है। एक बार ऐसा भाव आ जाए, वो दिन कब आएगा जब मैं भी ईरिया समिति से विहार करूं, अंदर से एक आवाज आए। आहार लेते समय, देते समय तो बहुत आहार दिए निभाई वालों, सदा से आहार होते आए, बस कभी एक बार भाव आ जाए आहार देते समय, वो दिन कब आएगा जब मैं भी खड़े होकर पानी पात्र में आहार करूंगा, अंदर से, कहना नहीं किसी से, हाँ बोलने वालने वाली बात नहीं कह रहा हूं, अंदर का एक स्पंदन, रोमांच हो जाए, हो भगवान मेरी दशा कब होगी। कभी नमोस्तु करते समय ऐसा भाव आ जाए, जिसकी मैं वंदना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, इस पूज्य पद मेरी जिंदगी में कब घटित होगा। ऐसे ही मंदिरों में खूब पूजा पाठ करते हो यहाँ के लोग, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। भगवान का दर्शन करते करते आ जाए कि हे भगवान, बस जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, एक दिन मैं भी इतनी पूज्य बन जाऊं। एक बार करना, अंदर से जब आवाज आएगी, वो आनंद ऐसा होगा, और उस समय जो तुम्हारे पाप कर्मों की निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होगा, पापों का निधत्त निकाचित कर्मों का, जिस समय ऐसा परिणाम आया, जन्म जन्म तक भी अपन ने भगवान का गुणानुवाद किया, पूजा की, अभिषेक किया, उन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जितना एक बार भाव आ जाए, बंदे तद्गुण लब्ध। मेरी अनुभूति की बात सुना दूं, एक संस्मरण। मेरे लिए ये अनुभूति गिरनार पर्वत पर हुई, जब मुझे सौभाग्य से गिरनार पर मुझे नेमिनाथ भगवान के पूरे चरण छूने का मौका मिला, गंदोदक भी मिला, पूरी वंदना की। थोड़ी पुण्य से कृपा हो गई थी आताताइयों की, उन्होंने खोल दिए कम, सब हटा करके किया। बस वहाँ एकदम भाव आया, भगवान बहुत मेहनत से आया हूँ, पहाड़ भी बड़ी मेहनत से चढ़ा है, और तेरे दर्शन तो इन आताताइयों के कारण से होना संभव नहीं थी। भावना तो यही सोच के गया था कि दर्शन तो होंगे ही नहीं, यही सोचा था, क्यों अपन को वहाँ के मालूम था, लेकिन भगवान दर्शन हो गया। बस आज मन कर रहा एक वरदान मांगने का, क्योंकि दुर्लभ था ना, एक वरदान मांगना चाहता हूं, बस भगवान खाली मत लौटाना, बस एक वरदान दे देना कि हे भगवान, तू कितना पावन था, कितना पावन था कि जिस चट्टान पर बैठा वो चट्टान भी पावन हो गई, और हजारों साल के बाद बस भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूं,
मेरी द्रव्य गुण पर्याय भी एक दिन इतना पावन हो जाए, जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ सिद्ध क्षेत्र बन जाए। पावनता आना चाहिए। जैन दर्शन की भगवान का अर्थ एक ही जैन दर्शन का है, जिस गुण से तो आप प्रभावित हो, जिस चर्या से तुम प्रभावित हो, उसकी प्रशंसा करना ही जैन दर्शन का पर्पस नहीं है। यदि तुम जैन देव से प्रभावित हो तो जैन दर्शन इससे नहीं कहता कि तुम उनकी पूजा पाठ करो। जैन दर्शन पूजा पाठ की इसलिए कहता है कि तुम भी एक दिन उन जैसे पूज्य बन जाओ। गुरुओं की सेवा का अर्थ है नहीं है अब बेचारे महाराज है क्या बात है भाई, सेवा तो करनी पड़ेगा महाराज, अब आए हो, नहीं करना। महाराज आए हो तो आगवानी तो करना ही पड़ेगा। अब महाराज आए हो तो चौका तो अब नहीं तो महाराज तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा दया करो रे, दया। अब महाराज चौका नहीं लगाऊंगा तो फिर आपका क्या होगा महाराज। बनाना तो छोड़ दिया, कमाना तो छोड़ दिया, अब मैं और नहीं दूं तो महाराज फिर आपका क्या होगा। मैं कहता हूं भैया, साधु पर कभी दया करके हार मत देना। यदि साधु मरे तो मर जाने देना। तुम तो भाव ये करके देना कि मुझे दिगंबर मुनि मुद्रा बहुत आकर्षित है, बहुत अच्छी लगती है, मैं तो इसलिए हार दे रहा हूं कि इनको देख देख करके एक दिन मैं भी मुनि बन जाऊंगा, बस इसलिए। हर क्रिया में अपना स्वार्थ देखो। जैन दर्शन में सेवा है ही नहीं। जैन दर्शन की भक्ति नौकरी और दासता नहीं है। जैन दर्शन तो प्रैक्टिस करता है। हम तो इसलिए भगवान को, गुरु को मानते हैं क्योंकि एक दिन मुझे भी वहां पहुंचना है। यदि ऐसा परिणाम अपना आ गया, ऐसा भाव अपना हो गया, तो दूसरे नंबर पर आप व्यक्ति कहलाएंगे। अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम देता हूं। यदि आप और अच्छे नंबर चाहते हैं तो बस दोष कारण तो छूट गया। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, गुटखा शराब क्यों त्यागना, मंदिर क्यों आना, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, उसको रास्ता साफ मिलना चाहिए, इसलिए मैं रास्ते को गंदा नहीं करूंगा। किसके लिए? आप इसलिए जाओगे मंदिर क्योंकि पीछे मेरा बेटा मेरी नकल करेगा। आज गुटखा इसलिए छोड़ता हूं कि बेटा कल मेरी नकल करेगा। आज मैं दुर्गुण इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे भी कोई है। जिनके नहीं है वो नहीं कह रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, जिनके है पीछे उनके लिए आदेश है। बोलो, इस मुनि मार्ग के पीछे कोई पीछे भी मुनि आएंगे कि मैं ही आखिरी हूं? बोलते नहीं हो, बोलो ना। अच्छा, मेरी आदिमती की समाधि के बाद भी कोई आरिका रहेगी दुनिया में कि नहीं? बोलते नहीं हो। है, अभी दो आरिकाएं तो थी, अभी रहती तो है। सब रहेंगे। तो हमें किनकी चिंता करना है कि पीछे आने वाला भी कोई है, कहीं मेरे निकलने से ये रास्ता गंदा ना हो जाए। जैसा साफ रास्ता हमें पूर्वजों ने सौंपा है, ऐसे ही साफ रास्ता हमें पीछे छोड़ करके जाना है। बस हम और आप दोनों एक ही प्रतिज्ञा करके आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। आपको क्या कहा? जैसा वंश कुल जाति आपके पूर्वजों ने आपको सौंपा है श्रावक धर्म, ऐसा ही पवित्र श्रावक धर्म आपको किसको सौंप के जाना है? बोलो, अपने आने वाली संतान को। जैसा हमें पूर्वजों ने, आगम ने, गुरुजनों ने मुनि प्रत का निर्दोष संयम व्रत दिया है, निर्दोष 28 मूल गुण दिए हैं, ऐसे ही हमें यह चर्या पीछे आने वाली परंपरा को भी छोड़ना है। और यही होना चाहिए। समाधि जब कोई लेता है तो समाधि के साथ, संयम के साथ मरण करता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूज्यवर शांति सागर ने अंतिम समय, मरते समय अंतिम उपदेश दिया था, संयम से मत डरो,
मराठी में था, संयम से मत डरो, मैंने संयम मार्ग पर चल के देख लिया है, पंचम काल संयम मार्ग के लिए बिल्कुल भी बाधा को प्राप्त नहीं है। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो और चाहे वृद्ध हो। ये मत समझो कि वृद्ध अवस्था में क्या होगा, वृद्ध अवस्था में पलेगा कि नहीं पलेगा। बोलो, आरिका आदिमती वृद्ध थी के जवान? बोलो ना। आरिका व्रत पाल रही थी कि छोड़ दिए थे? जोर से बोलो ना। तो फिर क्यों कहते हो कि वृद्ध अवस्था में क्या होगा? अरे वृद्ध अवस्था में वही होगा जो आदिमती का हुआ, वही तुम्हारा होगा, क्यों चिंता करते हो? यानी समाधि होगी संयम की पिछी के साथ इतने दिनों तक। कितनी लंबी मालूम तो मैं नहीं, कितने दीक्षा ली, कितने वर्ष रही दीक्षा में? 57 साल, 57 ईयर्स। 57 ईयर्स मतलब संयम की साधना करना इस पंचम काल में, इससे ज्यादा और क्या चमत्कार चाहते हो रे? क्या तिसे चाहिए? मरण हो जाए तो बस सभी लोग एक ही भावना भाएं कि मरण जब भी हो आदिमती जैसी संयम के साथ हो, संयम हाथ में हो, पिछी हाथ में हो और वो तो बंधु यही जीवन की सार्थकता है। प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था कि जैन दर्शन वहाँ से शुरू होता है जहाँ से दुनिया दूर भाग जाती है। दुनिया वहाँ जानती नहीं कि ये भी कोई जिंदगी में जीने लायक, ये भी कोई है कि जन्म का महोत्सव तो सब मनाए, ये भी कोई जिंदगी है कि मरने का महोत्सव मनाए, मरने की खुशी मनाए। ये तो दुनिया कहती है कि भाई जन्म की खुशी मनाओ, मरवे की खुशी तो आज तक नहीं सुनी। हर व्यक्ति मरने पर रोता है, जन्म पर कोई नहीं रोता। जन्म पर बालक रोता है, सुनो, और दुनिया हंसती है। और मरण पर भली दुनिया रोती हो लेकिन मरने वाला हंसता है। तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर सको, जग में हंसी न होए। महावीर भगवान की